हमारी एक मौत से अगर हजारों हमारे भाइयों बहनों के घर में अगर दीपक जल जाते हैं तो हमें वो मौत स्वीकार है। इलेक्शन आएगा था समझ में आएगा, इससे सारा जो एसी वाला जो बंगला है ना 2-2 एकड़ वाला, इस सब छीना जाएगा। हम ही जनता के कारण ये लोग उतना बड़ा बड़ा बंगला में बैठे हुए हैं। किसी के बाप का जागीर है का? बिहार के जनता का वो सब जमीन है। हम ही लोग के टैक्स के पैसा से ये लोग उतना बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, फॉर्च्यूनर में, इनोवा में घूमता है, और हम लोग को यहाँ पर झुंझुना दिखाता है। जितना वैकेंसी निकालता है उतना पर ज्वाइनिंग नहीं देता है। हम लोग छोड़ेंगे, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे सरकार को। चुनाव में वोट लेने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, बाकी देख लीजिए उसमें बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ये क्या है? हाँ, बेटियों को पढ़ाओ फिर सड़क में दौड़ाओ। पूरा देश में जो खबर फैली थी कि बिहार रोजगार का केंद्र हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, तो वहाँ समझ में आ जाएगी रोजगार देने की प्रक्रिया यही है कि बस उसी को रोटेट करते रहो। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है, या वो सुनते हैं सुना कर रहे हैं जानबूझ करके। अभी हमारा मौजूदगी पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। देखिए, पिछले 5 महीने से बीपीएससी TRA 3.0 के जितने भी अभ्यर्थी थे वो रोड पे धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कहीं न कहीं इनका मांग पूरा नहीं होने के कारण आज फिर से एक बार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? जी, मेरा नाम दीपक कुमार मिश्र है। क्यों इस तरह के भूख हड़ताल पर बैठे हुए? 4 महीनों से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, और सरकार अपनी कमी को छिपाते हुए चुप्पी साधी हुई है। इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है कि कमी सरकार के अंदर है। और हम लोग ये बताइए कि आप कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? लगभग 5 महीना अब कंप्लीट होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है। कितने सरकार के यहाँ कहाँ है आप लोग गए? ऐसा कोई पक्ष और विपक्ष नहीं बचा है, कोई ऐसा शिक्षा विभाग का ऑफिस नहीं बचा है, कोई ऐसा पत्राचार का माध्यम नहीं बचा है जहाँ हम लोग नहीं गए। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के यहाँ आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किए, CS के आवास का घेराव किए, शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किए, शिक्षा मंत्री को सड़क तक हम लोग लेकर के आए। उन्होंने ऑन कैमरा बोला कि हम सप्लीमेंट्री के लिए बीपीएससी को लेटर लिख देंगे, और सारी बातें झूठी हो गई। तो यह पूरा देश में जो खबर फैली थी कि बिहार रोजगार का केंद्र हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, तो वहाँ समझ में आ जाएगी रोजगार देने की प्रक्रिया यही है कि बस उसी को रोटेट करते रहो, और बात कहो कुछ और, काम करो कुछ और। कहीं न कहीं 150 दिन होने वाला है, तो अभी तो थोड़ा सा अंदर से मन छोटा हो गया होगा, या फिर हरासमेंट हो गया? नहीं सर, संग्राम नहीं, अब रण होगा, या संग्राम बड़ा भीषण होगा। अब देखिए, जब क्या होता है ना कि अंदर से जब आदमी धीरे धीरे घुटता और फूटता चला जाता है तो कुछ भी कर सकता है। तो अभी हम लोग करो या मरो की स्थिति में अब आ रहे हैं, उतर रहे हैं। नहीं, आप लोग अब अंतिम छोर पर पहुंचे। हाँ, अब अंतिम देखिए, आमरण अनशन, भूख हड़ताल, ये आंदोलन का अंतिम रूप होता है। पहले तो हम लोग अनशन पे बैठते हैं, सरकार से अपेक्षा रखते हैं आएगी, मांग करेंगी, हमारी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन जब नहीं होता है तब ये स्थितियां आती हैं जो बैनर पीछे लगा हुआ है, आमरण अनशन भूख हड़ताल। क्या लगता है, भूख हड़ताल करने से सरकार आपकी बात मानेंगे? अब पता नहीं, यही तो हम इसी उम्मीद से बैठेंगे कि सरकार सुनेगी, तभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बात को सुने। अब लास्ट चारा यही वजह है कि भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। इन्हें कहीं बहुत ज्यादा अच्छा दिन हो गया है, 150 दिन करीब होने वाले हैं। आप लोग तो अंदर से उम्मीद छोड़ चुके होंगे। नहीं, बिल्कुल हम लोग अब बहुत ज्यादा ही हम लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन हाँ, एक मन में उम्मीद है कि शायद सरकार हम लोग की बात को सुन ले। बस एक वही अंतिम आशा बची हुई है, बाकी हम लोग बिल्कुल अब धैर्य टूट चुका है। जिसका भी एक नंबर से नहीं हुआ, या टाई ब्रेकर से नहीं हुआ, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे तो सबका भला हो जाएगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार के यहाँ से इधर आज कल में कुछ आया था सूचना? नहीं, कुछ भी नहीं। यानी आपका आवाज सरकार तक पहुँच नहीं रहा? लग तो यही रहा है सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है, या वो सुनते हैं सुना कर रहे हैं जानबूझ करके। वो गूंगे बहरे होके बैठे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। 150 दिन से कर रहे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन, तो आवाज तो जरूर सरकार के यहाँ गया होगा। जिस दिन हम मुख्यमंत्री आवास को घेरने पहुंचे थे, सरकार के कान में आवाज तो भी पता होगा कि वो लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सब रोड पे ही हैं। बिल्कुल उन्हें पता है, सब कुछ जानते हैं, मगर पता नहीं चुप्पी क्यों साथ बैठी है। अब तो बस लगता है पूछना पड़ेगा नीतीश सहायता से, जी क्यों आप चुप हैं? और हम पूछे तो पूछे कैसे? उनके आवाज जहाँ 1044 लगाए जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, हम यहाँ बैठे तो कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ मैम? दिव्या सिंह। कहाँ से आए हैं आप? सिवान से। कितना दिन से कर रहे हैं आप धरना? 4 महीने 6 दिन हो गए।
4 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू है, जनवरी से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। आपका नवरात्र हुआ, होली हुआ, सारा त्योहार यही मना लिए हम। सर्दी से गर्मी आ गया। हाल ही में चुनाव है, तो चुनाव के बाद तो जब अभी सरकार आपके बात नहीं मान रहे हैं, तो चुनाव के बाद लगता है कि आपके बात मानेंगे? अभी जब नहीं सुन रहा है तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अब सुनेंगे, लेकिन अभी तो सुनना चाहिए, सरकार को यही उम्मीद है। दौर है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर वोट नहीं, सीधी सी बात है। सरकार नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लगता है इस तरह से जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कितना बेटी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सर। मतलब सोचिए कि सब चुनाव में वोट लेने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, बाकी देख लीजिए उसमें बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ये क्या है? हाँ, बेटियों को पढ़ाओ फिर सड़क में दौड़ाओ। अगर हालांकि नीतीश जी बोलते हैं, पूरे बिहार का जनता बोलते हैं कि नीतीश जी महिलाओं के लिए मसीहा है। अगर मसीहा होते तो ऐसा आज, अगर मसीहा होते तो आज हम ऐसे बैठे होते? आज व्रत है, बेटियों को बच्चों को छोटे छोड़ करके घर में ताने सुन रहे हैं, आके बैठ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आके बैठ के ऐसे धरना दिए होते। अगर सुन रहे होते, सुन नहीं रहे तभी तो बैठे हैं 4 महीने से। वो सिर्फ झूठा बस नारा है, सब दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या लगता है आप जो इस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार आपके बात मानेंगे? क्या लगता है पता नहीं, लेकिन जब तक हम लोग को अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ऐसे कितना दिन तक बैठिएगा भूख हड़ताल पर? बैठ पाएंगे। अब घर पे भी ऐसे भी मरेंगे भूखे, बेरोजगारी का मार खाएंगे, इससे अच्छा यहाँ पे हक के लिए लड़ते हुए। तबीयत खराब हो जाएगा ना। मरने के लिए तैयार है, यहाँ तबीयत खराब की छोड़िए, ऐसे भी घर पे तबीयत ही खराब है। क्या नाम हुआ? इंदु प्रभु। क्या है? छपरा सर। क्या लगती है आवाज सरकार तक पहुंचा है? देखिए, सरकार तक पहुँचे ना पहुँचे उससे कोरम तो पूरा करना नहीं है। बात है कि जिस मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो हमारी मांग तो आप लोग पिछले 5 महीने से मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन आपके आवाज वहाँ तक पहुँचता है, कहीं न कहीं सुनकर अनसुनी कर दिया जाता है सरकार के यहाँ से। हाँ, पहले हमें भ्रमित किया गया, लेकिन अब हम आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। ऐसे भी अगर मन में आप लोग ठान लिए हैं कि रोड पे ही मरना है। हाँ, रोड पे ही मरना है, रोड पे ही मरना है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारे कैरियर के साथ ये हो गया तो फिर क्या फायदा? जीवन का मतलब ही क्या हो गया? अगर वो ACS सिद्धार्थ सर को नहीं समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है, शिक्षा मंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उनके एक कलम से हजारों घर में खुशियों की दीपक जल जाएंगे। हमारी एक मौत से अगर हजारों हमारे भाइयों बहनों के घर में अगर दीपक जल जाते हैं तो हमें वो मौत स्वीकार है, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ भाई? देखिए, सन्नी राय नाम है, नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, अनशन पर तो बैठे हुए हैं, हमारे साथी भाई बैठे हुए हैं और हम लोग उसके समर्थन में हैं। हालांकि हम TR3 के हम भी कैंडिडेट हैं, और जैसा जरूरत होगा और भी कैंडिडेट, जैसे जैसे अगर मांग पूरा नहीं होता है और सारे अभ्यर्थी यहाँ पर अनशन पर धीरे धीरे बैठ जाएंगे। ये सरकार के ऐसी नीति के कारण हम लोग ऐसे भी मरने पर मजबूर हैं, ऐसे भी मर जाएंगे। कब तक ऐसे बैठते रहिएगा? 5 महीने से जब आपके मांग पूरा नहीं हुआ है, आपकी बातें नहीं सुना गया है, तब कब तक इस तरह का आप करते रहिएगा? देखिए, जितना नजदीक इलेक्शन के नजदीक सरकार ये मुद्दा को खींचते जाएगी, इस सरकार को उतना ही नुकसान होगा। हम इतना बता देते हैं क्या कि इलेक्शन के नजदीक अगर सरकार इस मुद्दा को खींच करके लेके चले जाती है, हम लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो सरकार को सीधा सीधा नुकसान होगा। क्या कि सरकार जब देखते हैं कि इलेक्शन के 1-2 महीना पहले से अपना प्रचार शुरू कर देती है, तो प्रचार शुरू करेगी, हम लोग का मुद्दा पहले से गरमाल है। जितना वोट बैंक बनाएगी उससे दुगना वोट बैंक हम काट देंगे। हम काट देंगे। यहाँ पर 50,000 युवा हमारे साथ है, वो सब काट देगी। TR3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, नहीं तो सच में आपका वोट नहीं मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जदयू के और बीजेपी के दोनों नेता से बोलते हैं, और इस बार सच में इस बार देखिएगा, इस बार कुछ बदलाव जरूर दिखेगा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है तो हम इस सरकार का समर्थन करेंगे, क्या कि इसके सरकार में सब इतना वैकेंसी आया था, लेकिन अगर नहीं आती है तो हर हाल में हम वोट पर चोट मारेंगे। मैंने आप लोग के बात अगर सुन लिया जाए तो खुलकर आप सरकार के सपोर्ट कीजिए। हाँ, अगर हमारा बात सुन, देखिए हमको राजनीति से मतलब नहीं है। सबसे पहली बात, हम एक अभ्यर्थी हैं, हम पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर हमारा अन्याय के खिलाफ अगर न्याय दे दिया जाता है तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम सरकार के प्योर अन्याय, हम लोग खिलाफ हैं। और हम खिलाफ नहीं, यहाँ पर जितने भी सारे युवा हैं ना, सारे महिला अभ्यर्थी हैं, वो चाहे जितने भी। अब बताइए, इस जो सरकार बोल रही है कि TR4 का तैयारी कीजिए, TR4 का जितना भी 1-2 महिला अभ्यर्थी यहाँ पर भी हैं, और मतलब वाला में 1-2 कैंडिडेट यहाँ पे हैं जिनका कुछ अगस्त में उनका एज एक्सपायर हो रहा है, अगले साल एज एक्सपायर हो रहा है। वो लोग कौन सा एग्जाम का तैयारी करेंगे जी? आपका ये वोट बैंक के चक्कर में, माने कि सीट बचाने के चक्कर में 87 वैकेंसी निकालते हैं, वहां पर 40,000 को ज्वाइन करवाते हैं, बाकी का सीट अगले वैकेंसी को ट्रांसफर करने के लिए आप बचा लेते हैं।
तो आपके नजर में तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हम अपना कुर्सी बचाने के लिए हम बड़ा संजोग के सीट के काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा खराब काम कर रहे हैं आप। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये अभी समझ में नहीं आता है, जब इलेक्शन आएगा तो समझ में आएगा। इससे सारा जो एसी वाला जो बंगला है ना 2-2 एकड़ वाला, इस सब छिना जाएगा। हम ही जनता के कारण ये लोग उतना बड़ा बंगला में बैठे हुए हैं। किसी के बाप का जागीर है का? बिहार के जनता का वो सब जमीन है, किसी का खरीदा हुआ है। हम ही लोग के टैक्स के पैसा से ये लोग उतना बड़ा गाड़ी में घूमता है, फॉर्च्यूनर में, इनोवा में घूमता है, और हम लोग को यहाँ पर ये झुंझुना दिखाता है। जितना वैकेंसी निकलता है उतना पर ज्वाइनिंग को नहीं देता है। हम लोग छोड़ेंगे, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे इस सरकार को। आम्र अनशन पर बैठे हुए हैं, अपने भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। सभी अभ्यर्थी के बाद बिल्कुल लंबा संघर्ष रहा है। बार बार शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाया गया, वहाँ पे इन लोगों को पीटा गया। मुख्यमंत्री आवास पे जब लोग गए वहाँ पीटा गया। देखिए, जो छात्र जो हैं, जो शिक्षा अभ्यर्थी है TRA 3 के, वे सभी लोगों की ये मांग है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो है सप्लीमेंट्री को लागू करें, लेकिन ये चीजें नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल जो लोग, कहीं ना कहीं आप लोग हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी आप लोग हार नहीं मान रहे हैं। शासन के द्वारा हमेशा कहीं ना कहीं प्रशासन भी मजबूर है, वो सरकार के इशारे पे काम करती है। और जो बिहार में जो अभी जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ पे आपने देखा होगा BPSC के छात्रों को किस तरीके से पीटा गया। अभी जिस तरीके से ये पीटा जा रहा है लोगों को, आज देखिए हमारे छात्र जो है भाई है, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग सभी की बातों को माने। और सनी जो हमारे भाई हैं, इनका लंबा संघर्ष रहा है, बहुत संघर्षशील भाई हमारे सभी लोगों ने मिल करके इसे जो सप्लीमेंट्री का जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम किया, TRA 3 का सप्लीमेंट्री का जो आवाज बुलंद करने का काम किया। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सभी अभ्यर्थी के आवाज सुने, इन सभी अभ्यर्थी के बातों से आप लोग कितना सहमत है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।